मेरे प्रिय दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी हिंदी, जो आपके विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे यूपी SSC पैट, लेखपाल, उत्तर प्रदेश कांस्टेबल, SI, SSC GD, यूपी टेट, CTET, सुपर टेट, ऑल इंडिया एग्जाम टेट आदि अनेक परीक्षाओं में ये हिंदी के प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। प्रश्न शुरू करते हैं। प्रश्न 1, भाषा विज्ञान की दृष्टि से बड़ा ऊ किस प्रकार का स्वर है? यूपी SSC कनिष्ठ सहायक परीक्षा 2016 की परीक्षा में यह प्रश्न आया था। अग्र संवृत, अग्र विवृत, पश्च संवृत, पश्च विवृत। तो इसका राइट आंसर है अग्र संवृत। प्रश्न अगला, छोटी ए स्वर का प्रकार है। छत्तीसगढ़ PSC प्री 2019 की परीक्षा में यह प्रश्न आया था। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, मूल स्वर, संयुक्त स्वर। तो इसका राइट आंसर है दीर्घ स्वर। प्रश्न अगला, हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है? यूपी SSC कनिष्ठ सहायक परीक्षा 2016 की परीक्षा में यह प्रश्न आया था। 11, 4, 3, 2। तो इसका राइट आंसर है 4। प्रश्न अगला, लुप्त स्वर कौन सा है? यूपी टेट 2020 की परीक्षा में यह प्रश्न आया था। ओम, औम, ओम, ओ। तो इसका राइट आंसर है ओम। प्रश्न अगला, मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? यूपी SSC वीडियो 2018 की परीक्षा में यह प्रश्न आया था। 2, 3, 4, 5। तो इसका राइट आंसर है 3। प्रश्न अगला, जिह्वा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? यूपी SSC वीडियो 2018 की परीक्षा में यह प्रश्न आया था। 2, 3, 4, 6। तो इसका राइट आंसर है जीभ के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। प्रश्न अगला, निम्नलिखित में से कौन सा अग्र स्वर नहीं है? अ, ई, ए, बड़ी ए। तो अग्र स्वर पूछ रहा है, अग्र स्वर नहीं है, तो इसका राइट आंसर है छोटा आ। प्रश्न अगला, हिंदी में स्वरों के कितने प्रकार हैं? यूपी PCS 2012 की परीक्षा में यह प्रश्न आया था। 1, 2, 3, 4। तो इसका राइट आंसर है स्वरों की संख्या 3 होती है। ऑप्शन सी राइट आंसर। प्रश्न अगला, हिंदी वर्णमाला में छोटी अंग और बड़ी अंग क्या है? UGC नेट GRF 2012 की परीक्षा में यह प्रश्न आया था। स्वर, व्यंजन, अयोगवाह, संयुक्ताक्षर। छोटी अंग और बड़ी अंग ये अयोगवाह होते हैं, जिसे अनुस्वार और विसर्ग कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी अयोगवाह। प्रश्न अगला, जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है वे कहलाते हैं। देखो, किसी वर्ड के उच्चारण में कम समय लगता है उसे बोलते हैं स्वर, और किसी वर्ड के उच्चारण में अधिक समय लगता है उसे बोलते हैं व्यंजन। और यह पूछ रहा है कि दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है वे कहलाते हैं मूल स्वर, लुप्त स्वर, संयुक्त स्वर, अयोगवाह। तो वे लुप्त स्वर कहलाते हैं। आज के हिंदी के प्रश्न यहीं समाप्त किए जाते हैं। जय हिंद, जय भारत।